भारतीय सेना में पाकिस्तान के 50 जासूस पकड़े गए। कोई कहता है भारतीय सेना में शामिल हुए पाकिस्तान के 50 जासूस, तो कोई कहता है पाकिस्तान ने तैयार की है भारतीय सेना के जवानों को फंसाने के लिए 300 बेहद खूबसूरत पाकिस्तानी महिला जासूसों की एक स्क्वाड। कभी खेलते हैं हनी ट्रैप का पुराना खेल, तो कभी भारतीय सेना के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जासूसों को शामिल कर देते हैं पाकिस्तान वाले। जासूसों की एग्जैक्ट संख्या तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये पाकिस्तान भारतीय सेना से जानकारी हासिल करने लगा है। अपने जासूसों की फौज तैयार करने से बाज नहीं आ रहा। हर बार भारत पाकिस्तान के इन हथकंडों का मुंहतोड़ जवाब देता है। हर बार ये जासूस पकड़े जाते हैं, मगर फिर भी अब तक भी पाकिस्तान अपने खेल खेलता ही जा रहा है। शायद पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 की वो घटना भी भूल गया है, जब पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने सरेंडर के दस्तावेजों पर दस्तखत किए थे। उस हार को पाकिस्तान शायद अब तक भी स्वीकार नहीं कर पाया है, तभी तो आज भी अपने नाकाम जासूसों की फौज को बार बार भारतीय सेना में भेज देता है। आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की कुछ ऐसी ही नाकाम कोशिशों के बारे में बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान बार बार अपने जासूसों को भारतीय सेना में शामिल होने भेज देता है, ताकि भारतीय सेना की खुफिया जानकारी उन तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको पाकिस्तान के सबसे घिनौने खेल के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान अब इतना गिर गया है कि उसने हसीन महिलाओं की फौज खड़ी कर दी है। ये महिलाएं सेना में शामिल होकर लड़ेंगी नहीं, बल्कि भारतीय जवानों को अपने हुस्न के जाल में फंसाएंगी। इस खेल में भारतीय सेना के जवान फंस भी चुके हैं। पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट शेरनी का नाम दिया गया है। सबसे पहले इस जाल में फंसने में भारतीय सेना के जवान प्रदीप कुमार का नाम सामने आया था, जिसे सेना की जानकारी लीक करने के जुर्म में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उत्तराखंड के रहने वाले प्रदीप को सेना में भर्ती हुए 3 साल हुए थे, जब उसे महत्वपूर्ण जानकारी लीक करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। जब उससे पूछताछ की गई और उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स खंगाली गई, तो पता चला कि किसी रिया नाम की लड़की को प्रदीप मिसाइल आदि बनाने की जानकारियां देता था। साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स के फोटोज भी उस महिला को भेजे गए थे। उस महिला ने खुद को बेंगलुरु के मिलिट्री नर्सिंग सर्विस स्टाफ से बताया था। उसने अपने कमरे में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगाई हुई थी। उसने प्रदीप को यकीन दिलाया कि वो भारतीय है। रिया प्रदीप को हिंदी गानों पर रील्स बनाकर भेजती थी। दोनों के बीच वीडियो कॉल्स भी होती थी। जांच के बाद मालूम हुआ कि महिला अब तक 10 जवानों को हनी ट्रैप में फंसाकर ISI तक जानकारी पहुंचा चुकी है। जानकारी है कि ISI का यह हनी ट्रैप पाकिस्तान के सिंध में स्थित आर्मी कैंट से संचालित किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही घिनौना गेम खेलती हैं ये जो हसीनाएं जो जासूस भेजता है पाकिस्तान। ये बहुत पुरानी ट्रिक है, हर देश ऐसा करता है। अपने देश में जो फीमेल जासूस हैं उन्हें तैयार किया जाता है। वो दुश्मन देश के सैनिकों को ल्यूर करती हैं, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं या उनके साथ अंतरंग संबंध बनाती हैं और फिर उनका वीडियो खींच लेती हैं। और आज के ज़माने में तो वीडियो कॉल के माध्यम से ही अंतरंग चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद उस सिपाही को, उस जवान को वो वीडियो कॉल जो उसने खुद किए हैं अपने कपड़े उतार कर उसे भेज करके उसके साथ में फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है कि ये उसे आउट कर देंगी। इसी जाल में फंसने के बाद जो जवान होता है वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होता और उसके बाद वो सारा काम करना पड़ता है उसे जो वो लड़कियां कहती हैं, वो फीमेल जासूस कहती हैं। ऐसा ही कुछ घिनौना खेल पाकिस्तान खेल रहा है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं जब कोई देश अपने देश से महिलाओं को हनी ट्रैप की जिम्मेदारी देकर किसी देश की सेना के पास भेजता है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो सन 1950 में भी एक डिप्लोमेट ऐसे ही मॉस्को में हनी ट्रैप्ड हुआ था। तब नेहरू जी ने उसकी नौकरी बचाई थी। ऐसे ही एक बार सीनियर रॉ ऑफिसर KV उन्नी कृष्णन को पनामा में एक एयर होस्टेस ने हनी ट्रैप किया था। बाद में वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी की अधिकारी निकली। अब पाकिस्तान ने भी हथकंडा अपनाया है, वो भी 1 या 2 महिलाओं के साथ नहीं बल्कि पूरी 300 महिलाओं की फौज के साथ। अलग अलग लोकेशंस की सेना को जाल में फंसाने और उनसे जानकारी निकलवाने की जिम्मेवारी पाकिस्तान के अलग अलग कॉल सेंटर्स को दी जाती है। हर महिला जासूस को 50 भारतीय सेना के जवानों की प्रोफाइल्स दी जाती है। उसके बाद ये महिलाएं जानकारी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाती है।
दोस्तों ये तो बात रही महिलाओं की, लेकिन पाकिस्तान ने अब व्हाट्सएप को भी नहीं छोड़ा है। दोस्तों भारतीय सेना की इंफॉर्मेशन लीक करने को लेकर एक मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि कोर्ट ने सेना के ऐसे 4 जवानों को निलंबित कर दिया है जो एक पाकिस्तानी जासूस के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे। इस ग्रुप में कुछ अज्ञात विदेशी भी शामिल थे। इस ग्रुप में यौन दुराचार से संबंधित बातें भी पाई गई। ये अधिकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस के हैं और इनमें से 3 कर्नल और एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। इस मामले की पूरी जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन हो चुका है। इस मामले में जांच चल रही है। तब तक कोर्ट ने इन 4 की किसी भी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन 4 का कहना है कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि इस ग्रुप में कोई पाकिस्तानी जासूस शामिल है। उनके वकील का कहना है कि इन 4 ने जानबूझकर ऐसी कोई गलती नहीं की है और अगर ये दोषी पाए गए तो इन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। दोस्तों देखा जाए तो ये मामला लापरवाही का तो है ही, और लापरवाही भी भारत के खुफिया जानकारी के मामले में, भारत की सुरक्षा के मामले में। पाकिस्तान तो जासूस भेजने से बाज नहीं आएगा, लेकिन भारत की जनता भारतीय सेना से भी लापरवाही की उम्मीद नहीं करती। अगर इन जवानों ने ऐसी कोई लापरवाही की है तो ये देश के उन हजारों सैनिकों के साथ गद्दारी है जो दिन रात भारत की सीमा पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी को खाक में मिलाना सबसे बड़ा जुर्म है। दोस्तों मई 2022 का एक मामला जिसने पंजाब पुलिस के साथ ही देश की जनता को भी चौंका दिया था। पंजाब पुलिस ने अमृतसर से ISI के 2 जासूसों को पकड़ा था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया था। इनकी पहचान कोलकाता के जफर रियाज और बिहार के मोहम्मद शमशाद के रूप में हुई थी। ये दोनों भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को भेजा करते थे। दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी लिया है। ये दोनों ही भारत के ऐसे इलाकों की फोटोग्राफी करते थे जहां भारतीय सेना से संबंधित जरूरी गतिविधियां होती थी। मोहम्मद शमशाद बिहार के मधुबनी इलाके में नींबू पानी की दुकान लगाता था। जी हाँ दोस्तों, हो गए ना हैरान, कोई ऐसे इंसान पर शक भी करे तो कैसे। वहीं जफर रियाज कोलकाता के बेनियापुकुर का रहने वाला था। यह भी भारत के संवेदनशील इलाकों की वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजता था। इसी तरह 2021 में भी पंजाब पुलिस ने भारतीय सेना में काम करने वाले 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था जो पाकिस्तान के लिए काम करते थे, जो पाकिस्तानी जासूस थे। इनके पास सेना के महत्वपूर्ण दस्तावेज पाए गए थे। ये लगभग 900 गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान भेज चुके थे। ये दस्तावेज भारतीय सेना की तैनाती और कामकाजी से संबंधित थे। दोस्तों ये सभी खबरें काफी सेंसिटिव हैं, इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि वीडियो हमने इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी और खबरों के आधार पर बनाया है। हमारा चैनल इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी व्यक्ति, धर्म, संगठन या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ये वीडियो बनाया है। हम आशा करते हैं कि आप भी इसे वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों हर भारतीय के मन में यही सवाल रहता है, ये पाकिस्तान पता नहीं कभी बाज आएगा भी या नहीं, और इतनी जानकारी इकट्ठा कर लेने के बाद भी अपने हर इरादे में पाकिस्तान नाकाम होता ही आया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या कभी पाकिस्तान बाहर आएगा? शायद कभी नहीं, मगर भारतीय जवानों को भी अब और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि सेना के ज़्यादातर जवान अपनी जान दांव पर लगाकर दिन रात देश की सुरक्षा करते हैं, मगर कुछ जवानों की लापरवाही के कारण भारतीय सेना की सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप भी अपने आसपास के लोगों पर और खासकर सोशल मीडिया के अनजान लोगों पर यूं ही भरोसा ना करें। अगर आप भी भारत की सुरक्षा की परवाह करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भारतीय तक ये खबरें पहुंच सकें और सभी भारतीय अपनी और अपने आसपास वालों की सुरक्षा का ध्यान रख सकें। आज के लिए बस इतना ही। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।